हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं जो मानव के होने वाले रोग जो विषाणु से होते हैं, यानी कि जो वायरस से होते हैं। कुछ रोग होते हैं जो जीवाणु से होते हैं, तो कुछ रोग होते हैं जो विषाणु यानी वायरस से होते हैं। तो आज हम वायरस से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जहाँ पर जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए यह सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, तो कृपया मेरे सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ये भी बताइए कि कैसा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला रोग दिया गया है यहाँ पर एड्स। क्या दिया गया? एड्स। एड्स क्या होता है? एड्स की पहले फुल फॉर्म बताऊं तो एड्स की होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स की एक फुल फॉर्म है। ठीक है, तो एड्स एक है वायरस। ये वायरस होता है, मतलब वायरस वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो ये वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो इसमें प्रभावित क्या होती है, पहले तो ये देखो। तो उसमें प्रभावित होती हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? जो हमारे ब्लड में पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल्स, सफेद रुधिर कणिकाएं। सफेद रुधिर कणिकाएं इसे हम कहते हैं। तो इससे डब्ल्यूबीसी प्रभावित होती है। एड्स से डब्ल्यूबीसी हमारी प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसमें जो वायरस होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एचआईवी, यानी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो वायरस पहुंचेगा, हम उस वायरस को कहेंगे एचआईवी। ठीक है, इसमें लक्षण देखिए। इसमें लक्षण होते हैं शारीरिक कमजोरी और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना। इसमें शरीर में शारीरिक कमजोरी आ जाती है, और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारे शरीर की, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, वो हमारी कमजोर हो जाती है इस रोग के कारण। तो पहले एक आपका क्वेश्चन होगा कि वायरस, ठीक है, वायरस और जीवाणु में अंतर क्या है? वायरस और जीवाणु में अंतर क्या है? तो पहले अंतर को समझते हैं हम पूरे विस्तार से। जैसे जैसे अभी चल रहा है कोरोना वायरस, तो हम उसे कुछ और रोग नहीं ले सकते, और उसे कोरोना वायरस वायरस ही क्यों कहा गया है? तो उसके लिए पूरा वर्ल्ड वैक्सीन बनाने, मतलब वैक्सीन बना रहा है पूरा वर्ल्ड। तो इसमें हमने एक वर्ड नोट किया है, वैक्सीन। क्या किया है? वैक्सीन। हमने ये क्यों नहीं कहा कि पूरी दवाई बना रहा है? कहीं पर भी सुना है तो हमने एक ही शब्द सुना है, क्या? कि वैक्सीन आ जाएगी, वैक्सीन आ जाएगी, कोरोना वायरस की वैक्सीन। तो वैक्सीन ही नाम क्यों सुनते हैं? कभी ये क्यों नहीं सुनते कि कोरोना वायरस की दवाई आ जाएगी? तो ये मैं आपको आज समझाऊंगा। देखिए, एक तो होती है वैक्सीन और एक होती है दवाइयाँ जो हम नॉर्मली लेते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन क्या करती है? जो वैक्सीन होती है वो हमारे जो अंदर शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, एक एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और ये एंटीबॉडी जो वायरस आता है, तो उस वायरस से लड़ने का कार्य करती है। अगर हम दवा बनाएंगे, मतलब कोई भी मेडिसिन अलग से बनाएंगे, जैसे कि हमें बुखार हो गया, तो हम बुखार की टेबलेट लेते हैं। ठीक है, तो उसमें वैक्सीन क्यों नहीं लेते? जो वैक्सीन होती है वो परमानेंट स्थायी होती है। अगर एक बार अगर एक बार वैक्सीन लग जाने से वापिस वह जो बीमारी वो वायरस है हमारे शरीर को कभी प्रभावित नहीं कर सकता। जबकि बुखार होती है तो हम टेबलेट लेते हैं, तो टेबलेट लेते हैं तो हमें वापिस बुखार होती है। ठीक है, कभी बुखार जड़ से खत्म नहीं होती। वो वैक्सीन नहीं है, वो एक टेबलेट है। टेबलेट से बुखार वापिस होगी, कभी हो सकती है, वो होगी। लेकिन जो
वैक्सीन होती है, वो वैक्सीन लगाने के बाद कभी भी हमारे जो वायरस प्रभावित करता है वो प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, ये होता है वैक्सीन और दवा में अंतर, ये याद कर लेना। और जो कोरोना वायरस बनना है, जो कोरोना वायरस है जो उसकी वैक्सीन है, तो वो वैक्सीन मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, वो वैक्सीन एडिनो वायरस से बनाई गई है। अब आप पूछेंगे एडिनो वायरस क्या होता है, तो एडिनो वायरस से चिंपैंजी होता है, चिंपैंजी। ठीक है, चिंपैंजी के जुखाम होने पर उसमें जो वायरस बनता है, जुखाम होने से जो वायरस बनता है, हम उसे कहेंगे एडिनो वायरस। ठीक है, एडिनो वायरस। और उसी एडिनो वायरस जो हमारे शरीर पर ज्यादा नुकसान नहीं करता है, बिल्कुल ही एंटी साइड नहीं डालता है। ठीक है, उसी एडिनो वायरस से हमें जो वैक्सीन मिलेगी, वो उसी एडिनो वायरस से बनी हुई मिलेगी, जो हमारे शरीर में अंदर डाली जाएगी। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, डेंगू। डेंगू है, ये डेंगू तो हम सभी जानते हैं। डेंगू क्या होता है हम सभी जानते हैं। तो डेंगू पहली बात होता किसके कारण है, तो डेंगू होता है मच्छर के कारण। अब मच्छर तो हम नॉर्मली, हमारे मच्छर भी, मतलब मच्छर तो हमें जानते हैं भी, मच्छर के बारे, मच्छर के कारण होता है, लेकिन कौन से मच्छर के कारण होता है, तो इसका एक स्पेशल मच्छर होता है। डेंगू होने के लिए एक स्पेशल मच्छर होता है, उस मच्छर का नाम है मादा एनोफिलीज नाम से एक मच्छर होता है। ठीक है, मादा, मादा एनोफिलीज नाम से एक मच्छर होता है, उसी मच्छर के काटने से हमें डेंगू होता है। ठीक है, तो डेंगू के लक्षण क्या होंगे, तो डेंगू से हमारे शरीर में क्या हो गए, जोड़ों में दर्द होने लगता है, गोडों में दर्द होने लगता है, और बुखार आ जाती है बहुत, जिसे हम कहते हैं नहीं कि हाड़ तोड़ बुखार है, तो वह हाड़ तोड़ बुखार डेंगू के कारण होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह कौन सा वायरस होता है, आखिर वो मादा मादा एनोफिलीज कौन सा वायरस हमारे शरीर के अंदर डालती है, तो वह वायरस है अरबो वायरस, अरबो वायरस। अब बात करेंगे कि अरबो वायरस कहता है, ट्रिक क्या है इसकी, आप बस एक मान लेना, आप एक शब्द मान लेना कि जो डेंगू होती है वो अरबी कंट्रियां की होती है, जो डेंगू होती है वो अरबी कंट्रिया की होती है, बस इतनी मान लेना, जो अरबी देश होते हैं उनको वो डेंगू होती है, तो अरबी से ये डेंगू बना देना। ठीक है, जो डेंगू होगी तो वो किससे होगी, किससे, अरबी कंट्रियों से, तो अरबी से अरबो वायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खसरा। खसरा क्या होता है, इस रोग में संपूर्ण शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। खसरा, संपूर्ण शरीर में लाल 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 टिमकी से दाने हो जाते हैं, और यह मोरबिली वायरस के कारण उत्पन्न होता है। मोरबिली, यहाँ पर ये आधा ले नहीं आएगा, ठीक है, इसमें आएगा मोरबिली वायरस, मोरबिली वायरस। तो आप इसकी ट्रिक क्या समझेंगे कि जो खसरा होता है वो मोर और बिल्ली इन दोनों की होता है, बस ये मान लेना आप। ठीक है, जैसे कि मोर के पंख होते हैं, उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, मतलब चंदा होता है उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, और जो बिल्ली होती है उस पर निशान होते हैं उसकी त्वचा पर, तो जो वह किससे होते हैं, खसरा के कारण। आप एक प्रकार से ये समझ सकते हैं कि जो खसरा होता है वो मोर और बिल्ली की होता है, जिससे आपका नाम याद रह जाएगा, मोर बिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्पीज। हर्पीज, इस रोग से त्वचा में सूजन आ जाता है, इस रोग में त्वचा में सूजन आ जाता है। जब यह रोग होता है तो त्वचा में हमें सूजनाहट हो जाती है, और इसमें हर्पीज ये याद करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि हर्पीज से ही हर्पीज नाम आ जाएगा। ठीक है, हर्पीज से ही हर्पीज, ये यहाँ पर आएगा रहे। ठीक है, तो हर्पीज से याद कर लेना, हर्पीज नामक वायरस के कारण ये हमारे रोग होता है। अगला देखते हैं रेबीज रोग। रेबीज होता है, इस रोग से मनुष्य पागल होने लगता है, पागल होने लगता है, पागल हो जाता है, और अपनी जो जीभ होती है उस जीभ को बाहर निकालने की कोशिश करता है,
तो इसको क्या कहेंगे, इस रोग में जो वायरस होता है वो होता है रेबिटो वायरस। ठीक है, रेबी, इससे याद हो गया, रेबी से रेबीज, रेबी से रेबिटो, रेबिटो या रेबीज, इन दो से ये याद करने की ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे शब्द से, इस वर्ड से ही हम पकड़ लेंगे कि ये इससे होता है। तो इससे प्रभावित क्या होता है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, पूरा तंत्रिका तंत्र इस रोग से प्रभावित हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीलिया, ये भी हम जानते हैं, पीलिया हमारा जो यकृत होता है, अमाशय यकृत होता है, उस यकृत को पीलिया प्रभावित करता है, और इसी से भी मोरबिली के कारण ही पीलिया होता है। ठीक है, मोरबिली वायरस होता है, वो इसमें हमारी आंखें, नाखून, पेशाब का रंग पीला हो जाता है। ठीक है, पीलिया से पीला। अब देखते हैं अगले बार, ये देखिए, एक था पीलिया, एक था पोलियो, चेतक, छोटी माता, टेक्रोमो वायरस आदि, ये सभी क्या है, ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। ठीक है, जो वायरस से होते हैं ये सभी रोग हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी लेता हूँ कि जो आप एक वन लाइनर एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, डी ग्रुप, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, तो इसमें इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो, प्लीज़ सेशन अच्छा पसंद, आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर लिखे बताएं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।